हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी सूफी यूसुफ साहब, जिनने आज अनंतनाग श्रीगुफारा में ये बताया कि अपनी पार्टी जो है ये बीजेपी की क्रिएशन है। जो फॉर्मर एमएलए है पहलगाम के रफी अहमद मीर साहब, वो भी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। सूफी साहब, इस बयान पे काफी सारे सवालात खड़ा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी शफाफियत जानना चाहते हैं। देखिए, आपने शायद गलत सुना है जी। मैंने कहा कि जो नेशनलिस्ट फोरम है उनको हम चाहते हैं, वो हमारे अपने, क्योंकि यहाँ नेशनलिस्ट फोरम को दबाया गया था। अब जो रीजनल पार्टियों से जो रिजाइन कर रहे हैं, जो अपने नेशनलिस्ट को देख के वो रिजाइन कर रहे हैं, अपने देश के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, उन सबको मैं अपना मानता हूँ। आपने गलत समझा। नहीं, आपने हमारे पास वीडियो, आपने बोला रफी अहमद मीर साहब भी अब बीजेपी के हैं क्योंकि अपनी पार्टी क्रिएशन है बीजेपी। नहीं, मैंने ये कहा रफी अहमद मीर साहब इकदार के भूखे हैं। पहले वो एनसी में रहते थे, अगर वो एनसी हार गई तो उसकी जमीन चली जाती। फिर उन्होंने पीडीपी ज्वाइन किया, अब पीडीपी कहीं नहीं रही, अब उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि वो इकदार का भूखा है, ताकि उसका जो उसने लैंड ग्रैबिंग की है उस पर असर न पड़े, इसलिए वो पार्टियां बदलता है। उसके लिए मैंने उतना नहीं बोला, मैंने इतना कहा जो नेशनलिस्ट फोरम है वो पार्टियों से अलग हो रहे हैं अपने देश के साथ। क्या आप ये मानते हैं कि अपनी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है? देखिए, मैंने ये कब कहा? वो नहीं, लोग बताते हैं, आपने बोला अभी कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी। लोगों के ऊपर भरोसा करना है कि मेरे ऊपर जो मैं कहूंगा? मैं कह रहा हूं जो नेशनलिस्ट फोरम है, जो रीजनल पार्टियों से रिजाइन होके अपनी देश की नीति के साथ जुड़ेंगे, वो हम सारे हमारे अपने, ये मैंने कहा। तो सूफी साहब, अगर आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, आप अपने आप को कहां पे देख रहे हैं हल्के इंतखाब पहलगाम? देखिए, हल्के इंतखाब पहलगाम की अगर बात करें, आप देखेंगे कि आज दफा 370 के आड़ में जो सियासत कर रहे थे, तो यहाँ जज्बाती लोग थे तो उनको वोट देते थे। अब दफा 370 हटने के बाद जो ये कह रहे थे लोगों को कि हिंदू आएंगे बसने, अब वो ऐसा नहीं हुआ। आज के इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है मैं पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या पूरे जम्मू कश्मीर से मेरे कैंडिडेट जीतेंगे और सरकार बीजेपी की बनेगी। तो सूफी साहब, कांग्रेस में क्रैक्स पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब कुकरनाग में जलसा करते हैं, गुलाम अहमद मीर साहब बड़गाम में, क्या कहना चाहेंगे? उस डेवलपमेंट पे आपका क्या कहना है? क्या आने वाले दिनों में वो क्रैक्स बढ़ जाएंगे? देखिए, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है धोखा देते हैं, ये तितर बितर हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ अहमद मीर साहब से भी, गुलाम मीर साहब से भी कह रहा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद से भी कह रहा हूँ, मेहरबानी करिए, लोगों को मत धोखा दे दीजिए। आप पहले अपना घर संभालिए। लोग बातें करते हैं आपके ऊपर, कहते हैं कि इनका घर टूटा हुआ है, तो ये हमें क्या दर्ज देने के लिए आए। इसलिए मैं कहता हूँ उनको, पहले आप अपना घर संभालिए, फिर आप लोगों के बीच में जाए। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सूफी यूसुफ साहब, जिन्होंने आज श्रीगुफारा में ये बताया कि रफी अहमद मीर भी बीजेपी का आदमी है। अपने साथी शाहिद के साथ मैं अब्बास मजीद, अनंतनाग, कश्मीर।